हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है हम पर्वत पठार एवं पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम 40 क्वेश्चन का रिवीजन जो है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसका रिवीजन हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से सबसे पुरानी और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसमें सबसे पुरानी और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, मतलब इसमें सबसे पुरानी भी पूछी है और सबसे नई भी पूछी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि अरावली जो है वो सबसे पुरानी है और हिमालय जो है वो सबसे नया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है, तो जो जास्कर पर्वतमाला है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। पीर पंजाल और हिंदुकुश और गढ़, इन तीनों को जो है वो ट्रांस हिमालय नहीं कहा जाता है, लेकिन जास्कर को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पटकाई पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। जो पटकाई पहाड़ियां हैं वो भारत को किस देश से अलग करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बर्मा है। पटकाई जो है वो भारत को बर्मा से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत और बर्मा के बीच कौन सीमा बनाता है। भारत एवं बर्मा के बीच कौन सीमा बनाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पटकाई वम पर्वतमाला। पटकाई वम पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिमला पर्वतीय स्टेशन किस क्षेत्र में स्थित है। जो शिमला पर्वतीय स्टेशन है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, धौलाधर पर्वतमाला में। करेक्ट आंसर इज धौलाधर पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रेगेटिक कोर के साथ मेटामॉर्फिक तलछट किसकी एक आम विशेषता है। ग्रेनिटिक कोर के साथ मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित तलछट किसकी एक आम विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महान हिमालय की। किसकी आम विशेषता है, महान हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसको भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। मतलब यहाँ पे जो जितनी भी ये पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी हैं इसमें से 7000 से अधिक ऊंचाई मीटर में किसकी है, कामेत की, नंदा देवी की या केदारनाथ की। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, मतलब कि पहला और दूसरा। मतलब कामेत और नंदा देवी जो है वो 7000 से अधिक ऊंचे हैं और जो केदारनाथ है उसकी ऊंचाई 7000 से कम है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किसकी ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा 8598, मकालू 8481, नंगा पर्वत 8126, नामचा बरुआ 7756 और गंगोत्री 6615। ठीक है, अभी हमने ये जो ऊपर पढ़ा था, कामेत जो है वो 7756 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, नंदा देवी की ऊंचाई जो है वो 7817 है। तो ये दोनों जो है वो 7000 से अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, उसके बाद जो केदारनाथ है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 6940 है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। यह पश्चिम में पामीर नोट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है। तीसरा ऑप्शन है, सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है। और चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और पांचवा जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि हिमालय पार की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। इस श्रेणी में कई ऊंचे शिखर जैसे कि K2 जिसकी